क्या आपके भी बाल लगातार झड़ रहे हैं और ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है? महंगे सीरम, शैम्पू ट्राई कर कर के थक चुके हैं तो केमिकल को कहिए बाय बाय, क्योंकि आज मैं आपके लिए एलोवेरा की एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी लेके आई हूँ जो मात्र 7 दिन के अंदर आपके बालों का झड़ना रोक कर उन्हें रॉकेट स्पीड से लंबा करेगी। लेकिन इसे लगाने का एक सही तरीका है। जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ वही तरीका आपने फॉलो करना है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है मात्र 7 दिन के अंदर। विश्वास नहीं है तो मात्र 7 दिन आप मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए। इस रेमेडी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। किचन में रखी सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। आप इसे ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन इस्तेमाल करके देखिए। जिस तरीके से मैं बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करिएगा। रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलने वाले हैं कि आपको इसकी आदत लगने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना, उसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल कर लिया ना इस रेमेडी को, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके इस्तेमाल के बाद बाल इतने ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं कि बार बार बालों को टच करने का मन करता है। कंघियां बालों में बिल्कुल फिसलने लगती हैं। 100% सच है और इसको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। लगभग 500 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, मतलब बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करके थक चुके थे, उनको भी कमाल के रिजल्ट मिले हैं। सभी के बालों का झड़ना तो रुका ही है, साथ ही साथ न्यू बेबी हेयर भी आए और बालों में इतनी ज्यादा स्मूथनेस आई है कि सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर किया है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए फ्रेश एलोवेरा की लीफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एलोवेरा को एक सीक्रेट तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगी, वो तरीका बताऊंगी जिसको आपने फॉलो कर लिया ना तो आपके बालों में बिल्कुल मैजिक होगा। एलोवेरा में पाया जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो बालों को जड़ों से मजबूत करता है, जिससे बालों का झड़ना डे 1 से रुक जाता है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, पहले दिन से आपको आपके बालों में फर्क नजर आएगा। बाल सिल्की और स्मूथ तो होंगे ही, साथ ही साथ हेयर फॉल भी कम होता नजर आएगा। एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत और लंबा बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ही आप इनको प्लांट से काटते हैं, आपने देखा होगा इनमें से एक गाढ़ा पीला पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। ये जो पीला पदार्थ होता है ये होता है एलोइक एसिड। इसको निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसको निकाले बिना हम जब इनका इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो हमारी स्कैल्प में इचिंग होने लगती है, खुजली जैसी महसूस होने लगती है। 20 से 25 मिनट जब आप इनको पानी में डिप करके छोड़ देते हैं तो इनके अंदर का ये गाढ़ा पीला पदार्थ निकल जाता है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और ई होते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी होता है जो बालों को घना बनाने में हेल्प करता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, तो एलोवेरा में 20 से भी अधिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो बालों को अंदर से मजबूती देते हैं, जिससे बाल जड़ से मजबूत बनते हैं। और इसमें कॉपर, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो बालों की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। इसलिए तो इसका इस्तेमाल करने के बाद बाल 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। दूसरी रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है कलौंजी। कलौंजी को आज तक आपने शायद मसाले के तौर पे इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है। अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या हो रही है ना, तो आप समझिए कि ये रेमेडी आपके बालों के लिए बिल्कुल वरदान है। क्योंकि जिनके बाल समय से पहले सफेद होते हैं, मतलब जिनकी उम्र नहीं होती है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। ये बालों को जड़ों से काला बनाए रखने में हेल्प करती है। और इसके इस्तेमाल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये हमारे बालों का झड़ना भी रोकती है। अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं तो इसके इस्तेमाल के बाद ये बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे हमारा हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। और आपको यहाँ पे चाहिए मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी जो होती है
ये तो हमारे बालों में बिल्कुल नई जान डालने का काम करती है। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि ये रेमेडी हमारे बालों के लिए क्या मैजिक करती है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप इसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी गूगल कर लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे इसके बारे में जानकर, क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं। शायद ही कोई रेमेडी ऐसी होगी जिसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। और इसमें निकोटिनिक एसिड भी पाया जाता है। यह मेथी का सबसे खास तत्व होता है जो स्कैल्प के रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अब चाहिए आपको यहाँ पे एक लोहे का बर्तन। लोहे का बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी हम कोई रेमेडी बनाते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है, उसमें नेचुरल आयरन शामिल हो जाता है। और जिस भी लोहे के बर्तन में आप जितनी मात्रा में जितनी बार रेमेडीज को बनाते जाएंगे, उसमें आयरन की मात्रा बढ़ती जाएगी। आयरन कभी कम नहीं होने वाला। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो आपने वही ले लेना है। गर्मी के मौसम में नारियल का तेल सबसे अच्छा रहता है बालों के लिए। बर्तन को उठा के गैस पे बिठा देना है, ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, आपने जो एलोवेरा कट करके रखा है ना, वो इसमें मिक्स कर देना है। और साथ ही साथ आप लोग मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, अगर हमें कमेंट में लिख के बताएंगे तो जानकर मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची है। और आपको इसमें 20 से 25 करी पत्ता का इस्तेमाल भी करना है। करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और इन पत्तों में विटामिन बी और आयरन भी होता है, जो बालों के नेचुरल पिगमेंट मेलानिन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिससे बाल आपके समय से पहले सफेद नहीं होते हैं। करी पत्ता को आप मीठी नीम के नाम से भी जानते हो। आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हो। इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों ही पोषक तत्व नए बालों को उगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 1 चम्मच चावल का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे। चावल आपको कौन से चाहिए? जो सफेद वाले चावल होते हैं, जिनको आप खाने के लिए डेली इस्तेमाल करते हो, बस यही चावल हमको चाहिए। और चावल जो होते हैं ये हमारे बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक लाते हैं। चावल के पानी का इस्तेमाल अगर आप अपने बालों में कर लेना तो आपके बाल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को बिल्कुल नई जान दे देते हैं। चावल से बना हेयर मास्क अगर आप अपने बालों में अप्लाई कर लेना तो आप सैलून जाना भूल जाएंगे, केराटिन स्मूथनिंग करवाना भूल जाएंगे। आप जो हजारों पैसे खर्च करते हैं ना सैलून वगैरह में जाके, इतने सारे केमिकल अपने बालों में लगवाते हैं, जिसके बाद आपको तुरंत तो लगता है कि बालों में बहुत ही अच्छा सा ट्रीटमेंट हमने लिया है, पैसे इतने सारे खर्च किए हैं तो बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लग गए हैं, काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। लेकिन वो सारे ट्रीटमेंट हमारे बालों को इतने भयानक वाले रिजल्ट देते हैं कि जो हमारे बाल थोड़े बहुत बच्चे होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इस तरीके से घर पे बना के नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल जब आप अपने बालों में करते हैं तो आपके बालों में इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इनके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे मिलते हैं। इन सारी चीजों को तेल के साथ में आपने कम से कम 10 to 20 मिनट पकाना है। 10 to 20 मिनट आपको लग सकते हैं। जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक आपको इसे पकाते रहना है, क्योंकि अगर पानी रह गया तो ये तेल खराब हो जाएगा, आप इसे स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। 10 to 20 लो फ्लेम पे पकाने के बाद जैसे आप देखेंगे इसमें जो भी चीजें हमने डाली थी हल्की सी ब्राउनिश हो जाए, करी पत्ता जो हमने डाला था वो हल्का सा कुरकुरा हो जाए, इस तरीके से बस आपने समझ जाना है तेल बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस तेल को इसी बर्तन में ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। सारी रात इस तेल को हम इसी बर्तन में ढककर छोड़ देंगे, ताकि इसमें आयरन के तत्व भी शामिल हो जाएं और तेल अच्छी तरीके से ठंडा भी हो जाएगा। अगली सुबह आपने इसको छान कर अलग कर लेना है। अब इस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है, तो आपको इसके साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होने वाले हैं। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसमें मिलाएंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। जितनी मात्रा में आपने इस तेल को बनाया, ज्यादा मात्रा में बनाया तो 2 से 3 कैप्सूल मिक्स कर लीजिएगा। मैंने तेल थोड़ी मात्रा में बनाया है, क्योंकि मैं हफ्ते के हफ्ते बनाती हूँ, फ्रेश बनाकर फ्रेश ही इस्तेमाल करती हूँ। विटामिन ई कैप्सूल को इसमें मिक्स करने के क्या फायदे हैं? ये कैप्सूल्स जो होते हैं ये हमारे बालों के लिए बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि ये बालों का झड़ना भी रोकते हैं, बालों में चमक भी लाते हैं और बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। जिनके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं वो लोग भी इनका इस्तेमाल करके अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। ये तेल बनकर रेडी हो चुका है। कैप्सूल को मिक्स करने के बाद अब आपको इसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है।
और इसे अगर आप स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो आपने एक कांच के कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया है तो शायद ये खराब हो जाए। तो आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, लेकिन प्लास्टिक के जार में कभी भी नहीं रखना है, ग्लास के जार में ही स्टोर करना है। कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो इसे बच्चों से लेके बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट होते ही नहीं है। कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है? हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है, रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। जब भी रात को आप सोने जाते हो उससे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरीके से ऑयलिंग करिए और रात भर के लिए इस तेल को अपने बालों में लगा रहने दीजिए। रात भर इसे अपने बालों में लगाकर रखने का फायदा ये होगा कि आपके बालों को इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। जो भी चीजें आपने इसमें इस्तेमाल की हैं उनके सारे पोषक तत्व बालों की जड़ों को मिल सकेंगे। अगली सुबह आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। जैसे ही आप अपना हेड वॉश करेंगे आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि बाल पहले से ज्यादा नरम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं 4 से 5 हफ्ते, बालों का झड़ना रुक जाएगा, बाल ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। आप भी इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा।